नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो में और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। आज के इस खास शो में हम बात करेंगे यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने मध्यस्थता के अवसरों को इतना आकर्षक बना दिया है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कीमतों में वृद्धि के बाद अधिक डीजल और नेफ्ता का मंथन करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े तेल शोधन परिसर में रखरखाव का काम टाल दिया है। क्या कुछ पूरी खबर है, देखिए इस रिपोर्ट। भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिफाइनर कुछ यूरोपीय संघ की कंपनियों द्वारा रूसी ईंधन पर स्वप्रतिबंध के बाद कच्चे तेल की रियायती कार्गो खरीद रही है, जिससे कुछ तेल उत्पादों पर मार्जिन 3 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि रिलायंस की विशाल जुड़वा रिफाइनरियां लगभग सभी प्रकार के कच्चे तेल की प्रतिदिन लगभग 1.4 मिलियन बैरल की प्रक्रिया कर सकती हैं। फर्म को तेल व्यापार में अपनी सफलता के लिए भी जाना जाता है, जो इससे कीमतों के उतार चढ़ाव से लाभ उठाने में मदद करता है। आपको बता दें कि संयुक्त मुख्य वित्तीय अधिकारी वी श्रीकांत ने शुक्रवार को एक ब्रीफिंग में कहा कि हमने आर्बिट्रेज बैरल की सोर्सिंग करके फीड स्टॉक की लागत को कम कर दिया है। भारतीय रिफाइनर अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा व्लादिमीर पुतिन की सरकार को अलग थलग करने की मांग कर रहे हैं, रियायती बैरल को भिगो रहे हैं। भारत में रूसी तेल के प्रवाह को मंजूरी नहीं दी गई है और भारत की कुल खपत की तुलना में खरीद मामूली रहती है, लेकिन वे उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में विरोध प्रदर्शनों को तेज करने वाले मुद्रास्फीति को तेजी से बढ़ाने में मदद करते हैं। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल आयातक में राज्य के स्वामित्व वाली और निजी रिफाइनरी में ने फरवरी के अंत में युद्ध के बाद से 40 मिलियन बैरल से अधिक रूसी क्रूड खरीदा है। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि जनवरी-मार्च में डीजल मार्जिन में पिछली तिमाही की तुलना में 71% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पेट्रोल पर 17% और नेफ्ता की कीमतों में 18.5% की बढ़ोतरी हुई। मुंबई स्थित रिलायंस, जो तेल से अपनी आय का लगभग 60% कमाती है, शुक्रवार को उम्मीद से कम तिमाही लाभ की सूचना दी, क्योंकि उच्च कर देनदारियां और ईंधन निर्यात से किए गए समूह के अन्य हिस्सों में लागत ऑफसेट लगभग 31 मार्च को समाप्त 3 महीनों में शुद्ध आय 22% बढ़कर 162 बिलियन रुपए यानी $2.1 बिलियन हो गई, जो विश्लेषकों के ब्लूमबर्ग सर्वेक्षण द्वारा अनुमानित औसत तकरीबन 168.2 बिलियन रुपए के लाभ से कम है। साथ ही आपको बता दें कि श्रीकांत ने कहा कि रूस से यूरोप द्वारा कम किए गए डीजल आयात और कम वैश्विक इन्वेंट्री से मार्जिन को समर्थन मिलेगा। हालांकि चीन में कोरोना वायरस वृद्धि और अन्य आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से संभावित व्यवधान मांग को नुकसान पहुंचा सकता है। वित्त देश युद्ध से पहले कीमतों पर $35 प्रति बैरल की छूट पर भारत को अपने प्रमुख उरल्स ग्रेड की पेशकश कर रहा है। तब से हेडलाइन ब्रेंट की कीमतों में लगभग $10 की बढ़ोतरी हुई है, जिसका मतलब है कि मौजूदा कीमतों में और भी बड़ी कमी आई है। उन्होंने कहा है कि रूस चाहता है कि भारत इस साल के लिए अनुबंधित 1.5 करोड़ बैरल अभी शुरू करे। उन्होंने कहा कि बातचीत सरकारी स्तर पर हो रही है। एशिया का नंबर 2 तेल आयातक उन मुट्ठी भर देशों में से है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों को धता बताते हुए रूसी कच्चे तेल को दोगुना कर रहे हैं। पूरे यूरोप में खरीदारों के रूप में रूसी बैरल अधिक मात्रा में एशिया में बह रहे हैं और यूएस यूक्रेन के आक्रमण के बाद आपूर्ति को बंद कर देता है। भारत और चीन प्रमुख खरीदार रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रूस के मैनेजिंग सिस्टम SPFS का उपयोग करके रुपये और रूबल मूल्य वर्ग के भुगतान की भी पेशकश की है, जो भारत के लिए व्यापार और अधिक आकर्षक बना सकता है। उन्होंने कहा कि कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है और इस मामले पर संभवतः चर्चा की जाएगी जब रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव गुरुवार को 2 दिवसीय यात्रा के लिए भारत आएंगे। प्रत्यक्ष खरीद में रूस के रोसनेफ्ट, PJSC और एशियाई देश के सबसे बड़े प्रोसेसर इंडियन
ऑयल कॉर्प शामिल होने की उम्मीद है, जिसके पास एक वैकल्पिक टर्म अनुबंध है जिसका शायद ही कभी उपयोग किया जाता है। लगभग 15 मिलियन बैरल प्रतिवर्ष। यह स्पष्ट नहीं है कि खरीदारी का ऊपरी छोर क्या हो सकता है, लेकिन माना जाता है कि भारत की पेशकश की जा रही ग्रेड के लिए सीमित भूख है। उस अनुबंध में एक अंतर्निहित खंड है कि इंडियन ऑयल तभी खरीदेगा जब यह किफ़ायती होगा। लोगों ने कहा कि रूस द्वारा दी गई छूट को जोड़ने से तेल व्यापार को उच्च माल ढुलाई पर भी व्यवहार्य बना सकता है। इंडियन ऑयल के प्रतिनिधियों ने टिप्पणी मांगने वाले कॉल का तुरंत जवाब नहीं दिया और भारत के तेल मंत्रालय ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। दोनों पक्ष देश के पश्चिम में बाल्टिक सागर से शिपिंग बाधाओं से बचने के लिए सुदूर पूर्व में रूस के व्लादिवोस्तोक बंदरगाह के माध्यम से तेल की खोज कर रहे हैं। वहां से तेल शिपमेंट 20 दिनों से भी कम समय में भारत के पूर्वी तट रिफाइनरियों तक पहुंच सकता है। उन्होंने कहा कि भारत रूस को दवाओं, इंजीनियरिंग सामानों और रसायनों के अधिक से अधिक निर्यात पर जोर देने की कोशिश कर रहा है ताकि तेल और हथियारों की खरीद से पैदा हुए अपने व्यापार अंतर को कम किया जा सके। युद्ध शुरू होने के बाद से यूराल क्रूड छूट पर कारोबार कर रहा है। रूस लुकोइल पीजीएससी की व्यापारिक शाखा लिटास्को ने पिछले सप्ताह एस&पी ग्लोबल प्लेट्स द्वारा आयोजित मूल्य निर्धारण विंडो में दिनांकित ब्रेंट बेंचमार्क के लिए $31.35 की छूट पर यूराल के कार्गो की पेशकश की। कोई बोली नहीं थी और यह एक हफ्ते पहले ग्लेनकोर पीएलसी द्वारा रिकॉर्ड कम पेशकश की तुलना में अधिक गहरी छूट थी। चीन रूस से अलग ग्रेड का तेल खरीदता है। भारत ने रूस की कार्रवाइयों के खिलाफ नरम रुख बनाए रखा है, जबकि अमेरिका और उसके सहयोगी ने अपने पड़ोसी के आक्रमण पर मॉस्को को अलग थलग करने और दंडित करने की कोशिश की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी मॉस्को के हमले की सीधी शब्दों में निंदा की है। इस शो में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ और एक नए शो में। तब तक के लिए नमस्कार।